नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण से नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 की शुरुआत। रूस के डेलीगेट्स ने हिंदी में दिया अभिभाषण। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 राष्ट्रपति मुर्मू की उपस्थिति में 50 देशों के लेखक हुए एकजुट। रिपब्लिक 75 के तहत शुरू हुआ नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025। अगर आप किताबों की खुशबू, शब्दों की दुनिया में खो जाने और कुछ नया सीखने के शौकीन हैं, तो प्रगति मैदान की तरफ रुख कर लीजिए। शनिवार से शुरू हुआ नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 इस बार कुछ खास है। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया और साथ ही उन्होंने एक अभिभाषण भी दिया, जिसमें उन्होंने इस मेले की अहमियत और वैश्विक साहित्यिक समुदाय को एक साथ लाने के महत्व पर प्रकाश डाला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण ने मेले की शान में 4 चांद लगा दिए। भारतीय साहित्य और संस्कृति की विविधता को सराहा और कहा कि हमारी संस्कृति और साहित्य हमारी पहचान है और इसका संरक्षण और प्रसार हमारी असली ताकत है। उनका ये संकेत इस मेले के महत्व को और भी गहरा कर गया। उन्होंने भारतीय लेखकों और प्रशासकों को प्रोत्साहित करते हुए यह भी कहा कि हम किताबों के माध्यम से दुनिया से जुड़ने और अपनी कहानियों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने में सक्षम हैं। उद्घाटन समारोह के दौरान एक और खास बात सामने आई जब रूस के डेलीगेट्स ने हिंदी में अपने अभिभाषण की शुरुआत की। यह बहुत ही सराहनीय और विशेष था, क्योंकि रूस के प्रतिनिधियों ने हिंदी में अपने विचार व्यक्त किए, जिससे यह संकेत मिलता है कि वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा के प्रति रुचि और सम्मान बढ़ रहा है। यह न केवल हिंदी के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि साहित्य और संस्कृति की एक साझा धारा दुनिया भर के लोगों को एकजुट कर सकती है। अब बात करें इस वर्ष के पुस्तक मेले की थीम की, तो रिपब्लिक 75 रखी गई है, जो भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर गौरवमयी और प्रेरणादायक है। दुनिया भर के 50 देशों के साहित्यकार, प्रशासक और वक्ता इस मेले में शामिल होंगे। वे अपनी किताबों और विचारों के माध्यम से उस जुनून का उत्सव मनाने आए हैं जो लिखित शब्द के प्रति हमारे प्यार और आदर को प्रदर्शित करता है। मेले की बढ़ती वैश्विक भागीदारी विश्व पुस्तक मेले को हर साल एक बेहतरीन मंच के रूप में जाना जाता है, जहां दुनिया भर से प्रशासक, लेखक, विद्वान और साहित्यिक हस्तियां एकजुट होते हैं। इस बार यह मेला न केवल देश के भीतर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी खास होगा। इस बार के पुस्तक मेले में रूस सहित अन्य देशों के कई प्रमुख लेखक और विचारक अभिभाषण देने के लिए आए हैं, जो न केवल साहित्य बल्कि दो देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा देंगे। आयोजकों ने दावा किया है कि यह मेला पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और बेहतर होगा। नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मेले में इस बार लगभग 2000 से अधिक प्रशासक और प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही विभिन्न राष्ट्रीयताओं और भाषाओं के 1000 से अधिक वक्ता भी दर्शकों से सीधे संवाद करेंगे। इनमें फ्रांस, कतर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कोलंबिया जैसे देशों के लेखक और वक्ता शामिल होंगे। साहित्य, संस्कृति और स्मृति का उत्सव रिपब्लिक 75 थीम के तहत यह मेला न केवल पुस्तकें, साहित्य और संस्कृति का उत्सव होगा, बल्कि ये भारत के उज्जवल भविष्य और आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक कदम और बढ़ेगा। पुस्तकें न केवल ज्ञान का भंडार होती हैं, बल्कि ये हमारे दृष्टिकोण को भी आकार देती हैं। मेले का उद्देश्य लोगों को पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना और संस्कृति और समाज के विभिन्न पहलुओं को जानने समझने का एक अनूठा अवसर प्रदान करना है। बच्चों के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं ताकि वे भी इस ज्ञान के महासंगम का हिस्सा बन सकें। विशेष पवेलियन के साथ साथ बच्चों के लिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें साहित्य, शासन, प्रौद्योगिकी, कला और सिनेमा से जुड़ी प्रमुख हस्तियां भाग लेंगी और अपने विचार साझा करेंगी। अभिनेता पंकज त्रिपाठी, पुष्पेश पंत, शशि थरूर, गजेंद्र सिंह शेखावत, गोविंद ढोलकिया, कुमार विश्वास, प्रकाश झा जैसे प्रमुख चेहरे मेले के विभिन्न सत्रों में हिस्सा लेंगे। इनके साथ साथ फोन सोक लद्दाखी जैसे प्रसिद्ध लोग भी इस मेले में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम न केवल भारत की साहित्यिक धारा को प्रदर्शित करेंगे, बल्कि वैश्विक साहित्य, कला और संस्कृति का मिश्रण भी प्रस्तुत करेंगे। पुस्तक मेले का प्रवेश और सुविधाएं। यह मेला न केवल साहित्यिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी व्यवस्था और सुविधाएं भी दर्शकों को आकर्षित करने के लिए बेहद सुविधाजनक बनाई गई हैं।
मेले में प्रवेश के लिए वयस्कों के लिए 20 रुपए और बच्चों के लिए 10 रुपए का शुल्क रखा गया है। वहीं दिव्यांगजन, बुजुर्ग और स्कूल ड्रेस में आने वाले छात्रों के लिए प्रवेश निशुल्क रहेगा। साथ ही प्रगति मैदान के द्वार संख्या 3, 4 और 10 से प्रवेश किया जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास से मेले का रास्ता है, जिससे आगंतुक आसानी से मेले में पहुंच सकते हैं। मेला स्थल तक पहुंचने के लिए शटल सेवा भी उपलब्ध होगी, जो प्रवेश द्वार संख्या 10 से शुरू होगी। साहित्य और संस्कृति की विविधता। पुस्तक मेले में केवल किताबों का संसार ही नहीं होगा, बल्कि विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं पर भी जोर दिया जाएगा। इस बार के मेले में संस्कृतियों, भाषाओं और समाजों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा। ये एक बेहतरीन अवसर है जहां आप न केवल साहित्य का आनंद उठा सकते हैं, बल्कि सिनेमा, कला और संस्कृति के बारे में भी नई बातें सीख सकती हैं। रूस का फोकस राष्ट्र बनने से लेकर फ्रांस, कतर, स्पेन जैसे देशों के लेखक और वक्ताओं का शामिल होना ये दिखाता है कि नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 में वैश्विक स्तर पर कितनी उच्च स्तरीय भागीदारी हो रही है। यह न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव साबित होगा। क्यों जाना चाहिए इस मेले में? अगर आप एक पुस्तक प्रेमी हैं और दुनिया भर की किताबों और लेखकों को जानने का मौका छोड़ना चाहते हैं, तो ये मेला आपके लिए एक अद्भुत अवसर है। किताबों से संबंधित नई जानकारी, साहित्यिक कार्यक्रम और खास तौर पर रूस और अन्य देशों से आए लेखकों के साथ संवाद करने का ये बेहतरीन मौका है। ये मेला न केवल किस्सानों बल्कि सांस्कृतिक और वैश्विक विचारों का उत्सव है। साहित्य, कला, प्रौद्योगिकी और संस्कृति के प्रति आपकी रुचि को देखते हुए ये मेला एक ऐतिहासिक अनुभव देने के लिए तैयार है। इसलिए अगर आप दिल्ली में हैं तो इस मेले को जरूर देखने जाएं और रिपब्लिक 75 के तहत इस अद्भुत साहित्यिक यात्रा का हिस्सा बने। तो इस सप्ताहांत अगर आप साहित्य की दुनिया में खो जाना चाहते हैं तो नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 आपको बुला रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।